आप लोगों ने नथिंग का नाम डेफिनेटली कहीं ना कहीं सुना होगा, भले ही वो कार्ल पे की वजह से सुना हो, जो कि वन प्लस के एक्स को फाउंडर एंड नथिंग के को फाउंडर हैं, या फिर सुना हो आपने नथिंग ईयर 1 की वजह से, जो अपने ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन की वजह से लिटरली बहुत कम टाइम पीरियड के अंदर 1 मिलियन यूनिट सोल्ड कर चुका है। एंड अपनी इन सभी अचीवमेंट्स के बाद नथिंग को एक और नई अचीवमेंट मिली है, दैट इज बेसिकली फंडिंग एंड पार्टनरशिप। नथिंग को 50 मिलियन US डॉलर्स की फंडिंग अभी अभी मिली है एंड उन्होंने पार्टनरशिप किया है क्वालकॉम के साथ। अगर आपको नहीं पता क्वालकॉम क्या है, तो बेसिकली वो कंपनी जो प्रोसेसर्स बनाती है स्नैपड्रैगन के, वो क्वालकॉम है। एंड इस पार्टनरशिप की वजह से बेसिकली जितने भी नथिंग के आगे आने वाले प्रोडक्ट्स हैं, लेट इट बी आपके हेडफोन्स या फिर कोई और से ईयरफोन्स या फिर पावर बैंक्स एटसेट्रा एटसेट्रा, वो बेसिकली अब पावर करेगी स्नैपड्रैगन। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन नथिंग के फोन से रिलेटेड कैसे है, तो भाई आ रहा हूँ, धीरे धीरे वहीं पर आ रहा हूँ, सब्र करो, ठीक है। अभी जो पार्टनरशिप एंड फंडिंग वाली चीज़ है ना, जब इसकी अनाउंसमेंट नथिंग ने अपने कम्युनिटी टैब पर डाली, तो उसमें एक बहुत लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट भी उन्होंने उसके साथ अपलोड किया उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने के लिए। एंड उस डॉक्यूमेंट में 2-3 जगह पर ऐसे हिंट्स ड्रॉप उन्होंने किए हैं, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई नथिंग का फोन अब ज़्यादा दूर नहीं है। इस डॉक्यूमेंट में पहली चीज़ तो अगर आप नोटिस करेंगे तो 5G कनेक्टिविटी के बारे में बात की जा रही है, और दूसरी चीज़ जिसकी वजह से मुझे लगता है कि नथिंग का फोन बहुत जल्दी आने वाला है, वो है इकोसिस्टम। एंड इस इकोसिस्टम का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में भी जिक्र किया गया है। इकोसिस्टम इज बेसिकली सेट ऑफ बहुत सारे प्रोडक्ट्स। इस इकोसिस्टम का सेंटर होता है एक स्मार्टफोन। तो अपने बाकी के जितने भी इकोसिस्टम के प्रोडक्ट्स जो नथिंग के रहने वाले हैं, उन सभी को लॉन्च करने से पहले एक स्मार्टफोन लॉन्च करना, आई थिंक इट काइंड ऑफ मेक्स सेंस। एंड आई थिंक नथिंग के पास ऐसी पोटेंशियल है कि अगर वो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में घुसते हैं तो भाई वो लिटरली मार्केट हिला सकते हैं। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? आई हैव 3 पॉइंट्स टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। कार्ल पे, जो कि पहले वन प्लस के को फाउंडर भी थे, एंड पीपल ट्रस्ट इन हिम, एंड इसी ट्रस्ट की वजह से नथिंग को 1.5 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग मिल गई थी बिना किसी प्रोडक्ट को लॉन्च किए। जब वन प्लस नई आई थी तो वन प्लस का विजन जो था वो काफी ज्यादा सिमिलर है इस टाइम पर नथिंग का जो विजन है उससे, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है। एंड उन्हीं आइडियोलॉजीज की वजह से वन प्लस अपने टाइम में इतना बड़ा हिट हुआ था। एंड सेम आइडियोलॉजीज अगर आज के टाइम पर थोड़ी बहुत मॉडिफाई होने के बाद नथिंग भी अडॉप्ट करती है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर नथिंग फ़ोन लॉन्च करती है तो वो बहुत बड़ा हिट होगा। एंड दूसरा पॉइंट जो स्टेटमेंट को पूरा सपोर्ट करता है वो है एसेंशियल। अब नाम सुनने के बाद आपको थोड़ी बहुत चीज़ें इस कंपनी के बारे में याद आ रही होंगी। सो बेसिकली एसेंशियल वो ऐसी कंपनी जिसने दुनिया का पहला नॉच वाला फ़ोन लॉन्च किया था। एंड टू बी ऑनेस्ट, एसेंशियल फ़ोन ने काफ़ी ज़्यादा हाइप बटोरी थी क्योंकि वो देखने में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था बेजल फोन से। इस कंपनी के फाउंडर थे एंडी रूबिन, एंड अगर आपको नहीं पता, ये वही एंडी रूबिन है जिन्होंने एंड्रॉयड बनाया था। बट अपनी कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट अप्रोच और कुछ गलत डिसीजंस की वजह से ये कंपनी कुछ टाइम के बाद बंद हो गई थी, एंड इसको परचेज कर लिया था कार्ल पे ने, जो कि ऑब्वियस सी बात है अब एक नथिंग का पार्ट है। एंड अगर इन सारी इन्फॉर्मेशन को ऐड किया जाए तो बेसिकली ये कंक्लूड किया जा सकता है कि भाई अगर नथिंग कोई फ़ोन निकालती है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वो बेसिकली एसेंशियल को एक्वायर कर चुके हैं, जो कि अपने आप में एक स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। और तीसरा पॉइंट है वॉइड। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं किसी प्राइस वॉइड के बारे में बात नहीं कर रहा कि भाई 20 से 30 हज़ार के बीच में ज़्यादा अच्छे फ़ोन नहीं है, मैं ऐसी कुछ बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर सिंपली एक ऐसे वॉइड के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि वन प्लस ने छोड़ा हुआ है इस टाइम पर, जब से वन प्लस ने एक ये नई अप्रोच का अडॉप्ट किया है। देखो, आपने काफ़ी बार लोगों को इस टाइम पर बोलते हुए सुना होगा कि वन प्लस काफ़ी चेंज हो चुकी है, एंड टू बी ऑनेस्ट मैं भी ये सेम चीज़ बोलता हूँ। बट इसका क्या ये मतलब है कि वन प्लस ने अब बुरे फ़ोन बनाने शुरू कर दिए हैं? ऑब्वियसली नहीं, वन प्लस बदल चुकी है। लोग बाग ये स्टेटमेंट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वन प्लस जो पहले एक्सपीरियंस लोगों को डिलीवर करती थी वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट, काफ़ी बेटर भी है उस एक्सपीरियंस से जो वन प्लस अब डिलीवर कर रही है। वन प्लस पहले काफ़ी ज़्यादा फोकस थी अपने कंज्यूमर्स के ऊपर, एंड ये चीज़ क्लियरली विजिबल है वन प्लस की कम्युनिटी गैदरिंग की वजह से। वन प्लस के जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनके फीडबैक्स को 1-on-1 सुना जाता था, जिससे वन प्लस अपने फ्यूचर प्रोडक्ट्स में इंप्रूवमेंट्स लेकर आ सके। एंड वो लोग जो कम्युनिटी गैदरिंग्स को अटेंड नहीं कर पाते थे, वो अपने व्यूज़ एंड फीडबैक्स बेसिकली कम्युनिटी की वेबसाइट पर पुट कर सकते थे। बट अब के टाइम पर जो वन प्लस की कम्युनिटी की वेबसाइट है एंड एप्लीकेशंस आर मोर लाइक वो एक आपको अनाउंसमेंट पास कर रहे हैं और भाई देखो ऐसा होने वाला है, अब देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। एंड कार्ल पे को पता है कि भाई ये जो वॉइड है ना, एक्सपीरियंस वाला जो वॉइड है, ये फिल किया जा सकता है। एसेंशियल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो काफी ज्यादा एस्थेटिक्स के ऊपर फोकस्ड हैं। मतलब कुछ नया निकालने के लिए ऑब्वियस सी बात है आपको डिफरेंट तो करना पड़ेगा, एंड एसेंशियल वो मेरे ख्याल से काफी अच्छे तरीके से डिलीवर भी कर पा रही थी। एंड कार्ल पे के पास पोटेंशियल है एक ऐसा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस डेवलप एंड डिलीवर करने की जो लोगों को इंप्रेस कर सके। एंड हम सभी ने देखा है कि ऑक्सीजन ओएस 10 तक जो ऑक्सीजन ओएस मिलती थी ना, वो लोगों को कितनी ज़्यादा अच्छी लगती थी। अगर बेसिकली वो उस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं तो एक नया सॉफ्टवेयर ऐसा डेवलप करना अब के टाइम के हिसाब से जो कि लोगों को पसंद आए, अच्छा लगे, स्टेबल हो, आई डोंट थिंक ये ज़्यादा बड़ा चैलेंज होगा कार्ल पे के लिए। एंड आई थिंक ये दोनों चीज़ें अगर एक साथ डिलीवर की जाएँ एक डिवाइस में, तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा
एक मैसिव हिट होगा आज के टाइम के हिसाब से। एक ऐसा डिवाइस जो कि इन ईयर 1 के जैसा कुछ ट्रांसपेरेंट लुक लेकर आए या फिर कुछ यूनिक अप्रोच जो आज के टाइम पर स्मार्टफोन्स में नहीं मिलती, अलॉन्ग विद एक ऐसा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस जो कि ऑक्सीजन ओएस का कॉपी ना हो, बट हाँ यूजर्स को पहले पुट करे, एक्सपीरियंस के ऊपर ध्यान दे, स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान दे। भाई दैट्स व्हाट वी यूजर्स वुड वांट, राइट। एंड भाई अर्ली 2022 में ऐसा सुनने में आ रहा है कि नथिंग का फ़ोन लॉन्च होगा, एंड भाई आई एम very interested in that device. And to be honest, I have been thinking of leaving OnePlus community now, and I think मुझे पता है कि अब मैं कहाँ जाने वाला हूँ। सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। ये थी इन्फॉर्मेशन जितनी भी अभी तक नथिंग फ़ोन 1 या फिर जो भी उस डिवाइस का नाम होने वाला है उसके बारे में सामने निकल कर आई है। ऑब्वियस सी बात है, ये मेरी प्रेडिक्शंस एंड मेरे कुछ केसेस एंड जितने भी लीक सामने निकल कर आए हैं उन सभी के ऊपर बेस्ड है। सो ऐसा कुछ ये 100% ऑफिशियल नहीं है, बट हाँ इतना ज़रूर है कि भाई कुछ आने वाला है और कुछ बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, और भाई इस पॉइंट तक अगर आप वीडियो देख रहे हो ना तो ऑब्वियस सी बात आपको अच्छी लगी है, तो भाई लाइक तो दबाई देना, साथ में सब्सक्राइब भी दबा देना। मैं यश आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, रिस्पेक्ट द डे।